हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पेरेंटिंग एंड एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ आरटीई के बारे में डिटेल जानकारी शेयर करने वाली हूँ। आरटीई 25% फ्री एजुकेशन क्या होता है, इसके फॉर्म्स कब निकलते हैं, एडमिशन प्रोसेस कैसे रहती है, कौन से स्टैंडर्ड से एडमिशन ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, एज क्राइटेरिया क्या होता है, इनके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। क्योंकि बहुत से पेरेंट्स को आरटीई 25% एजुकेशन की स्कीम क्या है ये पता नहीं होता है और बहुत से पेरेंट्स ने इस साल एडमिशन नहीं ली, तो वो मुझसे पूछते हैं कि हम अगले साल एडमिशन ले सकते हैं क्या, तो उसकी प्रोसीजर क्या है। तो आज मैं इन पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप इस वीडियो में आरटी के बारे में डिटेल जानकारी ले सके और अगले साल अपने बच्चों की एडमिशन आरटी के थ्रू कर सके। इस वीडियो में मैं हर एक टॉपिक पर डिटेल बात करूंगी, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिए, एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिए। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट्स है तो आज शाम में 9:30 बजे लाइव आ रही हूँ, तो आप मुझे डायरेक्टली लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी आपके जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन का मैं आंसर दूँ। चलो तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आरटीई का फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन और ये एक्ट सरकार ने 2009 में ऑल ओवर इंडिया में लागू करवाया था। और इस एक्ट के अंतर्गत जो कुछ भी प्राइवेट स्कूल है, हर एक प्राइवेट स्कूल में 25% रिजर्व कोटा होता है उन बच्चों के लिए जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन पुअर है, जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इन सारे बच्चों को प्राइवेट एजुकेशन भी मिल सके, इसके लिए सरकार ने ये एक्ट बनवाया था। चलो तो अभी हम बात करेंगे कि इसकी एडमिशन प्रोसेस कैसे रहती है। आरटीई एक्ट ऑल ओवर इंडिया में लागू है, लेकिन इसकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो हर एक स्टेट वाइज होती है। हर एक स्टेट के डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉर्म निकलते हैं और एडमिशन फॉर्म कब निकल रहे हैं ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ही नोटिफिकेशन दे देते हैं। तो आपको 1 महीने से पहले ही इनके ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी पड़ती है कि फॉर्म कब निकलने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं कि इनके फॉर्म कब निकलते हैं। अगर हम लॉटरी 2022-23 की बात करें तो इस साल महाराष्ट्र में फरवरी के 17 को फॉर्म्स निकले थे और लास्ट डेट थी 10 मार्च तक। मीन्स आपको 17 फरवरी से 10 मार्च तक फॉर्म भरने थे। 10 मार्च के बाद ये इनके फॉर्म भरने बंद हो गए थे। मीन्स आपके पास अराउंड 1 मंथ होता है कि आपको इनकी नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ के फॉर्म को फिल करना होता है। और इस लॉटरी का रिजल्ट इस साल 4 अप्रैल को अनाउंस हुआ था। उसके बाद एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो गई थी। सो अभी हम बात करेंगे कि कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, मीन्स कौन से बच्चे आरटी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग हो, मीन्स अगर आपकी कैटेगरी SC/ST है तो आप आरटी का फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप अनाथ हो, मीन्स आपके पेरेंट्स नहीं है, तो अगर इसके अलावा आप अनाथ हो, आपके पेरेंट्स नहीं है, तो वो बच्चे भी ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे HIV पॉजिटिव है, जिनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है, जो सिंगल पेरेंट है, इन सारे पेरेंट्स के बच्चे आरटी का फॉर्म भर सकते हैं। आरटी में आपको नर्सरी से 8th स्टैंडर्ड तक फ्री एजुकेशन होता है। मीन्स नर्सरी से आप 8th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन फ्री ले सकते हैं। और एजुकेशन में भी आपको जो उनकी ट्यूशन्स फ़ी होती है, जो उनके एडमिशन्स फ़ी होती है, वो नहीं लगती है। इसके अलावा जो यूनिफॉर्म फ़ी होती है, जो बुक फ़ी होती है, जो स्कूल बस की फ़ीस वगैरह होती है, ये आपको फ़ी देनी होती है। मीन्स आपको टोटली फ्री नहीं होता है। बुक्स, आई कार्ड, जो यूनिफॉर्म वगैरह है, उनकी फ़ी आपको भरनी पड़ती है। बहुत से पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारे बच्चे का आरटीई में नंबर लग गया मीन्स हमको पूरा टोटली फ्री एजुकेशन होगा। ऐसा नहीं होता है। बहुत के स्कूलों की हाई फ़ी होती है, मीन्स उनके एडमिशन और उनकी ट्यूशन फी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपके बच्चों का नंबर उन स्कूल में लगता है तो आपको उनकी जो बुक्स है, जो यूनिफॉर्म है, जो आई कार्ड है, जो स्कूल बस की फ़ी है, ये तो फ़ी आपको पे करनी पड़ती है। इसके अलावा आपको एडमिशन या फिर ट्यूशन फ़ी आपसे नहीं लेती है। तो अब हम बात करते हैं कि आरटी का फॉर्म भरने के लिए एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जब आरटी का फॉर्म निकलते हैं तो उनके वेबसाइट पे जो उनकी नोटिफिकेशन होती है उनमें वो एज का वो जो कॉलम है वही खुद अनाउंस करते हैं। अगर आपके वो एज क्राइटेरिया में बैठ रहे हैं, अगर आपके बच्चे उनके दिए गए एज क्राइटेरिया में फिट हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हो। तो अगर मैं इस साल महाराष्ट्र के एडमिशन की बात करूँ तो उन्होंने ये ऑलरेडी ग्राफ दिया है इस चार्ट में। अगर आपके बच्चे एलिजिबल है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत बच्चों ने, अगर ये यहाँ से वो एलिजिबल है तो ये बहुत बच्चों ने महाराष्ट्र में ये आरटी का फॉर्म भरा। मीन्स प्ले ग्रुप नर्सरी से लेके 1st स्टैंडर्ड तक आपको एडमिशन ले लेनी होती है।
अभी हम बात करेंगे कि आरटीई का फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होंगे तो मे भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो ये पार्ट को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो आपके पास आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में होता है तो हॉस्पिटल से भी आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का मिलता है। इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी आप बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। उसमें बच्चे का बर्थ डेट, कौन से साल में हुआ है, उसका नाम वगैरह क्या है, वो जानकारी, वो डिटेल जानकारी वहाँ पे लिखी होती है। इसके अलावा बच्चे का आधार कार्ड भी ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने अपने बच्चे का आधार कार्ड नहीं निकाला है तो सभी पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट है कि अभी आप अपने बच्चे का आधार कार्ड निकालिए। इसके साथ साथ बच्चे के पिता, जो बच्चे के पिता है, उनका भी आपको आधार कार्ड चाहिए। बच्चे के और बच्चे के पिता के दो पासपोर्ट साइज के फोटोज भी लगते हैं। इसके अलावा जो बच्चे कैटेगरी में है, मीन्स जिस भी बच्चे की कास्ट SC ST है तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर आप SC ST कैटेगरी हो और अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप रिजर्वेशन में नहीं है, मीन्स आपको अगर कास्ट का रिजर्वेशन दिखाना है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने अपने बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आपके पास अभी टाइम है, तो आप अपने बच्चों का जल्दी से जल्दी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए। नेक्स्ट है जो ओपन कैटेगरी है। जो बच्चे ओपन कैटेगरी से आते हैं तो उनके पिताजी का एनुअल इनकम, उनके फैमिली का एनुअल इनकम 1 लाख से कम होना चाहिए। अगर आपका फैमिली का इनकम 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। तो जितना जल्दी हो सके आपको आपकी इनकम सर्टिफिकेट बनानी है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपने सैलरी स्लिप भी दिखा सकते हो। इसके अलावा आपको एड्रेस प्रूफ भी चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आप लाइट बिल का जेरोक्स दिखा सकते हो, आप टेलीफोन बिल का जेरोक्स दिखा सकते हो, आप लाइसेंस, इसके अलावा आप व्हीकल लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड्स, ये सारे आपके एड्रेस प्रूफ में होनी चाहिए। अब बहुत से पेरेंट्स रेंट पे रहते हैं या फिर उनके पास एड्रेस प्रूफ नहीं होता है, तो जो भी पेरेंट्स आप रेंट पे रहते हो तो आपके पास रेंट का एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपको रेंट एग्रीमेंट ही एड्रेस प्रूफ में सबमिट करना होता है। या फिर आप जिस भी घर में रह रहे हो उसका आप इलेक्ट्रिक बिल या फिर घर टैक्स बिल वगैरह दिखा सकते हो। इसके अलावा जो बच्चे पर्सनल डिसऑर्डर है, जो बच्चे हैंडीकैप है, उनके पास वो बच्चे हैंडीकैप है इसका सर्टिफिकेट चाहिए। जो बच्चे HIV पॉजिटिव है तो उनके पास भी HIV पॉजिटिव का सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा जिन बच्चे अनाथ है, मीन जिन बच्चों को पेरेंट्स नहीं है, तो वो भी उनके पास जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे का पेरेंट्स का डिवोर्स वगैरह हुआ है तो वो भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा जो सिंगल पेरेंट है उनको भी उनका सर्टिफिकेट चाहिए कि वो सिंगल है। इसके अलावा जब आप RT का फॉर्म भरते हो तो उस RT फॉर्म में जो स्कूल सिलेक्शन का जो कॉलम रहता है, उस कॉलम में आपको ऐसे ही स्कूल सिलेक्ट करने हैं जिसका डिस्टेंस आपके घर के पास से 3 किलोमीटर हो या फिर 3 किलोमीटर से कम हो। उससे ज़्यादा वाला 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ऐसे स्कूल आपको सिलेक्ट नहीं करने हैं, क्योंकि RTI का जो क्राइटेरिया है, जो स्कूल डिस्टेंस उन्होंने गूगल मैप में जो दिया है वो ऐसा दिया है कि आप जिस भी एरिया में रहते हो उस एरिया से आपके एरिया का स्कूल 3 किलोमीटर होना चाहिए। और RTI में नर्सरी टू 8 स्टैंडर्ड का एडमिशन फ्री होता है। बहुत से स्कूलों में क्या होता है कि 4 स्टैंडर्ड तक ही स्कूल रहती है, उसके बाद स्कूल नहीं रहती है, उसके बाद स्टैंडर्ड नहीं रहते हैं। तो बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, जब स्कूल सिलेक्ट करते हैं तो वो देखते ही नहीं कि 4 स्टैंडर्ड है कि 8 स्टैंडर्ड है, बाद में उनको वो फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो आपको भी ऐसे स्कूल सिलेक्ट करने हैं कि जो कम्प्लीटली 8 या 10 स्टैंडर्ड तक होनी चाहिए। और जो RTI सिलेक्शन होता है, जो RTE में सिलेक्शन होता है वो लॉटरी बेसिस पे होता है। मीन्स ये लॉटरी है, मे बी आपके बच्चे का नंबर लग सकता है और आपके बच्चे का नंबर नहीं भी लग सकता है। लेकिन आपके पास जो टाइम है उसमें आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो आप डॉक्यूमेंट अच्छे से बनवाइए। डॉक्यूमेंट नकली या झूठे डॉक्यूमेंट मत बनवाइए, इससे आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जो लॉटरी का सिलेक्शन होता है वो एक ही बार में कंफर्म लिस्ट आती है। वेटिंग के 2-3 राउंड होते हैं, लेकिन जो कंफर्म लिस्ट है वो एक ही बार अनाउंस होती है। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड जो होते हैं उसमें जो बच्चे का वेटिंग में नंबर आया है वो ही नंबर क्लियर होते हैं, बाद में लिस्ट नहीं लगती है। बहुत से पेरेंट्स को अभी भी डाउट्स है कि सेकंड में हमारा एडमिशन क्लियर हो जाएगा, थर्ड में क्लियर हो जाएगा। तो मैं अभी भी बोल रही हूँ कि सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में सिर्फ जो बच्चे का नाम वेटिंग में है वो ही वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि RT की डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है और आपके जो क्वेरीज है उन क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश की है।
इसके अलावा भी आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं या आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करिए, या फिर आज शाम 9:30 बजे मैं लाइव आ रही हूँ, तो लाइव आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप ज़रूर मुझे लाइव अटेंड कीजिए और लाइव में आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। आपके कोई क्वेरीज वगैरह है तो आप क्वेरी मुझे पूछ सकते हो। सो फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।